साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड पुलिस वाला। आज का जो मंथन है वो बहुत ही अनोखा है और अकल्पनीय है और बहुत बड़े बिंदु पर है, क्योंकि आज जो बिंदु पूरे देश में उठा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी स्वतः इच्छा से स्वामी विवेकानंद जी के रॉक मेमोरियल इस पावन स्थान पर, जो हमारी समझ से दुनिया के श्रेष्ठतम पावन स्थानों में से एक है, जहां स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनको प्रकाश प्राप्त हुआ था ईश्वर का, उसी स्थान पर वो तप करने गए हैं, ध्यान करने गए हैं और ये उनकी व्यक्तिगत आस्था है। इस पर प्रश्न चिन्ह कुछ विपक्षी पार्टियों के द्वारा, गणमान्य लोगों के द्वारा उठाया गया। वास्तव में इस पर स्वामी विवेकानंद जी पर और व्यक्तिगत जप और तप और आस्था पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये एक क्षुद्र और संकीर्ण राजनीति की का एक बिंदु है और इसकी भर्त्सना होना चाहिए। ये निंदनीय कृत्य है और उसी पर मंथन किया श्री रामचरितमानस में कि आखिर राजा मनु और शत्रुपा को ब्रह्म के रूप में पुत्र, मतलब मनु और शत्रुपा आगे चल के राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में आते हैं स्मृतुलोक में, और उनको पुत्र के रूप में, ब्रह्म के रूप में भगवान प्रभु श्री राम जी, रामलला जी मिलते हैं। और वहीं दूसरे उसी समकक्ष में राजा सत्यकेतु, जो प्रताप भान का पिता है, मतलब अच्छा राजा है, और वो भी तप करने गया है दंडकारण्य वन में। और मनु शत्रुपा गए थे नैमिष में अपना तप करने। नैमिष मतलब जहाँ सबसे पहला तीर्थ चक्र तीर्थ है जो। तो सत्यकेतु के वंश में रावण और कुंभकर्ण क्यों पैदा हुए, इस पर अगर आप, ये एकदम नई चीज़ है और इस पे ज़रूर मंथन करिए और आप लोग भी मंथन में शामिल होइए और इसको समझिए कि वास्तव में पूजा और तप में स्थान का बड़ा महत्व है और स्थान में, जिस स्थान में आप पूजा करेंगे वहाँ गुण तत्व के आधार पर आपको फलश्रुति प्राप्त होगी। तो आज पूरी भारत, क्या पूरे विश्व की राजनीति के केंद्र बिंदु माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को हटा के व्यक्ति विशेष पे बात करें तो भारत का संविधान ने हमें पूरे अधिकार दिए हैं, तो भाई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। संविधान जहाँ है तो संविधान सर्वोपरि है। तो लेकिन फिर भी तो भाई अब आपके दृष्टिकोण से ये निंदक कार्य है, निंदनीय कार्य है कि भाई एक ठीक कार्य है। इस पे मंथन ब्लॉग सुनिए और कमेंट के द्वारा बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले तो भाई ब्लॉग शुरू करने से पहले माननीय श्री कबीर दास जी को सुन लीजिए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब आज का ब्लॉग सुनिए। आज का ब्लॉग बिल्कुल करंट अफेयर्स के ऊपर है, सामयिक घटना के ऊपर, जो आज की तारीख की सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण घटना है और इस पे बोलना भी आवश्यक था। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आज हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा मंथन में आप सबका प्रोग्राम है और आज जो मंथन का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। इसलिए क्योंकि सारे समाचार पत्र, जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं, उसमें वो प्रमुख समाचार हैं और प्रमुख समाचार के साथ चर्चा और परिचर्चा चारों तरफ चल रही है, गली गली में। और चलिए तो उसी पे आज परिचर्चा, मैंने कहा कि महत्वपूर्ण विषय पर ही की जाए, जिससे सभी लोग, आप लोग भी आनंद लें और अपने अपने विचार भी कमेंट सेक्शन के द्वारा प्रदान करें। वैसे तो सीधा सीधा है कि भारत सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी श्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो बना हुआ है समुद्र के किनारे, पावन तीर्थ है, वहाँ पर तप और तपस्या करने चले गए हैं। चुनाव समापन की प्रक्रिया होने के बाद, चूँकि कल 1 तारीख को उनके संसदीय क्षेत्र काशी में चुनाव भी है और भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार कोई प्रत्याशी अपने संसदीय क्षेत्र में
नहीं रहेगा, मतलब प्रचार प्रसार नहीं करेगा, तो वो तप करने चले गए। ये तो अपने अपने मन की चेतना है, कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। भारत का संविधान भी इसका स्वतंत्र अधिकार देता है भाई, पूजा पाठ पद्धति अपनी अपनी पद्धतियां हैं। तो आज इसी पे परिचर्चा होना है। एक तरफ माननीय सरकार का पक्ष है और दूसरा तरफ सारा विपक्ष है, और हमारी तरफ से 3 चीज़ें इसमें और जुड़ी गई हैं। एक तो स्वामी विवेकानंद साहब, दूसरा पावन गीता, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय जिस पे हमारी परिचर्चा होती ही है, श्री रामचरितमानस का मोटिवेशन और प्रेरणा। तो आज भाई सुनिए ज़रूर, पूरा ब्लॉग सुनिए, और बहुत गंभीर विषय है और ये दूरगामी परिणाम इसमें हैं, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, देश हित के, देश के विरुद्ध भी। और इसलिए सुनिए ज़रूर और मंथन करिए और अपनी अपनी राय भी दीजिए, या राय बनाइए, आप भी राय बना सकते हैं। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो कि कोई भी व्यक्ति भारत का वो कहीं भी जा सकता है, चाहे अस्पताल में एडमिट भी हो सकता है स्वास्थ्य लाभ के लिए, और स्वतंत्र है, मतलब वो देवी शक्तियों के द्वारा भी और भारत के संविधान के द्वारा भी। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए रॉक गार्डन, मतलब स्वामी विवेकानंद जी की तपस्थली पर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। इससे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, भारत का सारा यूथ प्रेरणा लेता है, बच्चे प्रेरणा लेते हैं, हमारे जो बड़े लोग रहे हैं वो भी प्रेरणा लेते हैं। तो वो तो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत भारत के आइकॉन हैं ही, इसमें क्या जवाब है, इसमें तो कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब चलिए विपक्ष की बात आ गई, तो विपक्ष में कोई एक आदमी तो है नहीं, 10 मतलब चना जो है, एक चना बाजे घना, तो वो कहावत है कि हर पार्टी का मोर्चाबंद का आदमी अपना अपना शेर है अपने अपने क्षेत्र में। तो चलिए, लेकिन फिर भी चर्चा करेंगे, हम सीधे आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी पे बाद में आएंगे, पहले गीता पे आ जाते हैं। गीता का एक छोटा संदेश, दूसरा तीसरा जो है वो है कि दुर्योधन शंख बजाता है, शंख बजा के मतलब युद्ध, महायुद्ध की घोषणा करता है। तो वो तो भाई पहला चरण जब हुआ था तब चुनाव की घोषणा हो ही गई थी। इसके बाद आप गीता को अगर ध्यान से पढ़िए तो दुर्योधन से संदेश देता है अपनी सेनाओं का, और पांडवों की सेनाओं का, सेना के महारथियों का सबसे पहले परिचय कराता है। अपनी सेना के महारथियों का परिचय बाद में कराता है, सबसे पहले पांडवों की सेना का परिचय कराता है एक सिरे से सभी। और अपनी सेना के जब का परिचय कराता है तो वो कहता है कि हमारी सेना गुरु द्रोण के नेतृत्व में तैयार हो गई है, बिल्कुल उसके ये महारथी हैं। 7 महारथियों का वो अपने नाम बताता है। 7 महारथी मतलब जैसे 7 राजनीतिक पार्टियां हों देश की, और उनके सबके एक एक मुखिया हों, सब मिल गए हों भाई। इसी तरह से है, अब लोकसभा का चुनाव अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रीय लेवल पे है, स्टेट लेवल पे तो बात अलग है, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे तो भाई पक्ष और विपक्ष सब मतलब 2 ही हो जाते हैं एक तरह से, जो अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं और फिर लड़ते हैं। तो वो तो अब पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, इस बार भी वैसे ही हुआ। तो दुर्योधन अपनी सेना का परिचय देते हुए कह रहा है कि जो महारथी हैं वो पूरी तरह से युद्ध में तैयार हैं, और उनका सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो हमारे सेना के महानायक हैं भीष्म पितामह, हम सबको मिलके पहले उनकी रक्षा करना है, अपने महानायक की। मतलब युद्ध को जीतना नहीं है ना, अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करके भीष्म पितामह के प्रति वफादारी रखना है और उनकी रक्षा करना है, और उनको युद्ध के बीचों बीच रखना है, जिससे वो नेतृत्व करने में प्रवीण रहें और नेतृत्व कर सकें। गीता का रहस्य समझ में आया आपको, और विपक्ष की स्थिति समझ में आ गई। तो उसी तरह से एक तरफ तो भाई अब अपना अपना विचार है, विचारधारा है, भारत में अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक तरफ तो पांडवों की तरफ से अर्जुन अकेला पूरी व्यूह रचना बनाता है, पूरा युद्ध करता है। तो चाहे उनको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कह लीजिए वर्तमान समय में, या और जिसको आप अपने विचार के अनुसार कह सकते हैं, तो सारी सत्ता और सारी व्यूह रचना उसी के इर्द गिर्द घूमती है और उसी के विचार से काम करती है। एक तरफ तो ये है, और एक तरफ ये 7 महारथी हैं कौरवों वाले, ये अपनी अपनी विचारधारा से अपने महानायक की रक्षा करते हैं।
अब इनकी विपक्ष में महानायक कौन है, ये आप लोग देखो भाई। आप लोग विद्वान हो, हम विद्वान तो हैं नहीं, हम तो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि कौरवों के सेना नायकों का सबसे बड़ा फोकस ये इस बात पे था कि वीरता अपनी अपनी दिखाओ। किसको? दुर्योधन को खुश करना है। जीतना नहीं है पांडवों से, वो तो अलग विषय है। वो तो दुर्योधन जीते या हारे वो तो अलग बात है, लेकिन हमें अपनी योग्यता दुर्योधन के प्रति वफादारी सिद्ध करना है बस। और पांडवों का उद्देश्य ये था कि हमें अब धर्म विजय करना है और जीतना है, बस इतना ही अंतर था कौरवों और पांडवों में। तो चलिए भाई, अब ये तो लड़ाई चलती रहती है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र ने सबको स्वतंत्र अधिकार दिया है और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, दुनिया की श्रेष्ठतम व्यवस्था है। इसमें प्रत्येक आदमी को स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है। अब हम आ जाते हैं श्री रामचरितमानस पे, और फिर रामचरितमानस जी के बाद आ जाएंगे श्री विवेकानंद जी पर। एक क्रम से सुनिए, तब आपको आनंद आएगा और रहस्य भी समझ में आएगा कि हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं और हमारा भाव क्या है और इसमें मोटिवेशन क्या छिपा हुआ है, इसको देखिए। क्योंकि बात यही थोड़ी है कि वो प्रधानमंत्री जी तप करने चले गए, तपस्या करने चले गए तो एक साधारण घटना है। नहीं नहीं, साधारण घटना नहीं है। अरे नहीं, पिछली बार भी चुनाव में रुद्र गुफा में गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी और 72 घंटे वहाँ तपस्या की थी, तब भी विपक्ष ने मार हंगामा किया था। और इस बार भी बहुत तगड़ा हंगामा चल रहा है। चुनाव आयोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय साहब को जो है एकदम माठा किया जा रहा है, हाँ, कि कैसे चले गए और कैसे तप कर रहे हैं। तो भाई कल के दिन आप भी तो जाओगे पूजा करने कहीं ना कहीं, और कोई विपक्षी आपका ऐसे ही होगा, हो सकता है गांव प्रधानी का ही आप चुनाव लड़ो, तो भाई वो तो नज़ीर बनती है ना। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मैं करता हूँ वही छोटे लोग करते हैं, जो बड़े करते हैं वही फिर छोटे करते हैं। तो कल के दिन भैया जी आप भी तो जाओगे कहीं ना कहीं पूजा करने, तब आपके सामने भी समस्या आएंगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे। तो अभी से तैयार हो। सभासदी का चुनाव लड़ना है, विधायकी का लड़ना है, ब्लॉक प्रमुखी का लड़ना है। अब तो बस एक ही काम करो, नौकरी ये जो लोग कहते हैं ना IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, वो चपरासी के बराबर है, सत्य बताए तो आपको। अरे नेता बनो, नेता बन के देश सेवा करो, राष्ट्र सेवा करो, समाज सेवा करो और हर तरफ से सेवा करो। आर्थिक समृद्धि को देखो, 4 वैभव देखो। हाँ, एक हमें व्यापारी जी मिले थे तो वो कहते थे 6 सुख तो शास्त्रों में लिखे हैं, एक सुख आपको और बताता हूँ, एक सुख है सत्ता का सुख। हाँ, अब हम आते हैं श्री रामचरितमानस में। देखो भैया, हमें कोई गाली वाली मत देना, जो रामचरितमानस में लिखा है वही हम पढ़ रहे हैं। और हमने पहली कबीरदास जी की वाणी से इस ब्लॉग की शुरुआत की थी और हम आ गए श्री रामचरितमानस में श्री मनु के ऊपर। अब मनु से मनुस्मृति को कई लोग जोड़ देंगे, खैर वो अपना आइडिया है, हम किसी को मना नहीं करेंगे। लेकिन हम फिलहाल मनु और शत्रुपा जी पे आ गए, जो पहले आदि पुरुष माने जाते हैं, प्रथम पुरुष। और उन्होंने भी तपस्या की। 2 विचारधाराएं हैं इस दुनिया में, एक सकारात्मक विचारधारा, एक नकारात्मक विचारधारा, और दोनों का प्रतिनिधित्व आपको हर जिले में, जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे, देश स्तर पे, विश्व स्तर पे आपको मिलेगा। इसको कोई नहीं हटा पाया, ना कोई आगे भी हटा पाएगा। तो एक सकारात्मक पक्ष के हैं राजा मनु और शत्रुपा। और आपको एक दूसरी विचारधारा बता दें, यद्यपि उनमें उनकी रामचरितमानस में तो तारीफ़ ही की गई है, इसलिए हम उनको गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप नाम जान लीजिए। दूसरी विचारधारा के प्रमुख हैं सत्यकेतु। सत्यकेतु कौन है? राजा प्रतापभान का नाम सुना होगा आपने श्री रामचरितमानस में। जो प्रतापभान फिर आगे चल के अगले जन्म में रावण बनता है, वही दशकंदर रावण, और उसका भाई बनता है कुंभकर्ण। प्रतापभान और अरिमर्दन सत्यकेतु के बेटे हैं। तो सत्यकेतु बड़े प्रतापी राजा थे। तो जब उनकी उम्र पूरी हो गई तो उधर मनु के लड़के थे उत्तानपाद, और उत्तानपाद के लड़के हैं ध्रुव, जो ध्रुव नक्षत्र हैं, ध्रुव जो स्टार हैं, वही ध्रुव। तो अब आप समझ लीजिए। और सत्यकेतु के लड़के हैं प्रतापभान और अरिमर्दन। तो प्रतापभान रावण बनता है और अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है।
इतना तो आप समझ गए। दोनों लोग गए थे, मनु भी गए पूजा पाठ करने, तप करने, जैसे नरेंद्र मोदी साहब गए हैं, वैसे ही सत्यकेतु गए पूजा करने, जंगल में गए। उस टाइम जंगल में लोग जाया करते थे पूजा करने। हाँ, अरण्य जो है भारत के पूजा और तप के स्थान रहे हैं, अध्यात्म के केंद्र रहे हैं दुनिया में। ये ऐसा उदाहरण आपको और पूरी दुनिया में आप देख लो, कहीं नहीं मिलेगा। जंगलों में अत्याचार ही मिलेगा, किसी भी विदेश के आप जंगलों को देखिए, लेकिन भारत के जंगलों में ज्ञान पैदा हुआ, भारत के जंगलों में अध्यात्म पैदा हुआ, भारत के जंगलों में ऋषि मुनि तपस्वी पैदा हुए समय समय पर। तो खैर मनु और शत्रुपा भी गए और वहाँ सत्यकेतु गए। तो मनु और शत्रुपा अयोध्या के राजा थे, तो ये अयोध्या से आगे नैमिषारण्य, सुनते चलिए बड़ी गहराई से देखिए भाई। हाँ, हम बहुत मेहनत करते हैं, हाँ ध्यान से सुनिए, बहुत रहस्य हम बता रहे हैं, और हमें कोई किसी से लेना देना नहीं, हम निष्पक्ष बोलते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से दुश्मनी अपनी। अब तो भाई जो सही है वो बोलेंगे, और रामचरितमानस को के मोटिवेशन से ही हम बोलते हैं। ये भी आपको पूरे भारत में एक ऐसा चैनल मिलेगा जो रामचरितमानस को आधार बनाकर और मोटिवेशन और प्रेरणात्मक रूप से हम टिप्पणी करते हैं विशेष विषयों पर। तो अब भाई ये विशेष विषय है, तो इस पर जरूर हमने कहा कि समीक्षा की जाए। तो मनु और शत्रुपा तो गए नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो जगह सीतापुर जनपद में है, जहाँ पर सारे ऋषियों ने भागवत तपस्या की थी, 88,000 ऋषियों ने, जो बहुत ही पावन और शुद्ध जगह है। और सत्यकेतु गए दंडक वन में। दंडक वन वही जहाँ से सीता जी का अपहरण हुआ था, हाँ वही दंडक वन। तो समझ लीजिए कि स्थान का कितना महत्व है, स्थान का ही महत्व है तप में। तो पिछली बार तो माननीय प्रधानमंत्री गए रुद्र केदारनाथ जी, तो आपने 5 साल देख लिया उनका प्रचंड यश, प्रचंड पराक्रम पूरी दुनिया में फैल गया। 2014 में तो भारत में ही उनका यश था, लेकिन 2019 के बाद जो उनका यश फैला और वैभव फैला और पराक्रम फैला, और पूरे देश का फैला, उनका क्या फैला, वो पूरे विश्व में फैल गया। और G20 में उसका फल मिला देखने के लिए। G20 जब भारत मंडपम में हुआ तो वो फल है, हर चीज़ का जो आप काम करोगे उसका फल मिलेगा। अब वो अच्छा काम करोगे तो मीठा फल मिलेगा, और नहीं तो विषैले फल, दो फल होते हैं जंगलों में, हाँ तो विषैला मिलेगा, फल तो जरूर मिलेगा। तो सत्यकेतु गया दंडका वन में। तो दंडका वन का फल उसको प्राप्त हुआ कि उसका लड़का हुआ प्रतापवान, जो बना आगे चल के रावण, दशकंदर रावण। तो बस जगह का अंतर है भाई। अब स्वामी विवेकानंद जी को आप चैलेंज तो नहीं कर सकते, भारत का कोई व्यक्ति, क्या दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कि शिकागो पार्लियामेंट, रिलीजियस पार्लियामेंट में उन्होंने भारत की और हिंदू और सनातन की व्यवस्था को नहीं रखा ही, लेकिन उन्होंने दुनिया के सामने मानवता का, ह्यूमैनिटी का संदेश दिया, जो उस पूरे वक्ताओं में किसी ने नहीं दिया था। उन्होंने शांति का संदेश दिया, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, और उन्होंने भारत की महान संस्कृति, बंधुत्व की संस्कृति को सामने रखा। वही संस्कृति की आज पूरी दुनिया को आवश्यकता है, और अगर उस संस्कृति पे नहीं चलोगे तो प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध के तो देख ही लिया। कोई ये कहे कि इंग्लैंड जीत गया, अगर कोई ये कहता है तो मेरे सामने उसे ला दो। इंग्लैंड जीता है भारतीय सेनाओं के, भारतीय जवानों की सेनाओं की वजह से, नहीं तो जब तक भारतीय सेनाएं प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुई गांधी जी के कहने पर, उससे पहले वो लगातार धुरी देशों से हार रहा था। इतिहास को उठा के देख लें। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें पूज्य महात्मा गांधी जी ने दौड़ लगाई, असहयोग आंदोलन, ये आंदोलन, वो आंदोलन, क्योंकि उन्होंने पहले देश में जन जागृति स्वामी विवेकानंद जी ने पैदा कर दी थी कि भारत एक देश है और हम भारतीय हैं, और हमारा एक धर्म है और हमारा एक संगठन है, और हम भारतीय स्वाभिमानता रखते हैं, और ये हमारा देश है। पहली बार किसी व्यक्ति ने बोला था। देखिए, प्रसंग के दौरान श्री रामचरितमानस हमारे सामने आ गई है, जिसमें लिखा हुआ है, स्वयंभू मनुवर शतरूपा जिनतें भय नर सृष्ट अनूपा दंपति धर्म आचरण नीका अजों गांव श्रुत जिनके लीका।
नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। मतलब नाती थे ध्रुव, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसय जाई। बरबस राज सुतहि तब दीना, नार समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो नैमिष में मनु जी को क्या हुआ? एक तो ब्रह्म के दर्शन हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन तो हुए, साथ में ब्रह्म के भी दर्शन हुए। और ब्रह्म ने कहा कि हम पुत्रवत रूप में आपके से जन्म लेंगे, वही राम बने। ये अभी कुछ दिन पहले एक हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब हैं, उनने भी कहा था कि हम मनु के ब्रह्म को हम वो करना चाहते हैं, हम मानते हैं ब्रह्म, जो मनु के ब्रह्म हैं हम उनको मानते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो वही तो ब्रह्म राम होकर आए हैं इस पृथ्वी पे, और वही श्री राम लला जी हैं अयोध्या में। ये पिछला विवरण तो हमने आपको मनु का बता दिया श्री रामचरितमानस जी को देख के। अब आगे हम सत्यकेतु का बताते हैं। ये देखिए जो श्री रामचरितमानस में लिखा है, सुन मुन कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रतिशंभु बखानी। विश्व विदित एक केकय देशु, सत्य केतु तह बसय नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। मैंने कहा था ना कि सत्य केतु में कोई कमी नहीं थी। सत्य केतु तो बहुत ही प्रतापी थे, लेकिन गए वो पूजा करने दंडकावन में, और दंडकावन का असर वो हुआ कि फिर आगे उनके वंश में रावण और कुंभकर्ण पैदा हुआ। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बर जित प्रीति। जैठे सुतहि राज नृप दीना, हर हित आप गवन बन कीन्हा। इस तरह वो वन को चले गए पूजा करने के लिए। तो भाई स्थान का बड़ा महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी व्यस्तता और इतने लगन और इतनी कर्मठता और इस उम्र में इतना बड़ा तप। पहले माता जी के दर्शन किए उन्होंने तमिलनाडु में, और माँ शक्ति के जो शक्ति स्वरूपा 108 उसमें शामिल हैं। हमारा जो स्थान शामिल है भगवती अम्मन मंदिर में, जहाँ बाणासुर का जब वध किया था माता जी ने, तब उन्होंने कन्या रूप रखा था। वही कन्या स्वरूप हैं अम्मन देवी मंदिर। तो वहाँ गए और वहाँ से फिर अब तब में बैठ गए हैं। और भाई 1 तारीख को काशी में चुनाव है, बनारस में, जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है, जहाँ भोलेनाथ विश्वनाथ जी मौजूद हैं माँ शक्ति के साथ। तो भाई सबको मतदान करना है, मतदान करिए। भारत का निर्वाचन आयोग इस बात के लिए कृतसंकल्पित है कि आपकी सुरक्षा, आपकी व्यवस्था में वो पूरी तरह से तत्पर है। और सब लोग, जैसी प्रचंड गर्मी पड़ रही है वैसी प्रचंड रूप से मतदान करके जिसको भी आपको देना हो वोट, वो तो आप स्वतंत्र हैं। जिस विचारधारा जो आपको अच्छी लगे उसको आप जिताइए। लेकिन हमारा तो भाई एक ही सिद्धांत है कि रिकॉर्ड बनना चाहिए इस बार ग्रीनिच वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड में, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव है। और काशी सबसे पुरानी नगरी है, जहाँ विश्वनाथ जी विराजमान हैं और माँ गंगा जी विराजमान हैं, कल कल करके बहती हैं। तो वहाँ से एक ग्रीनिच वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए। अभी तक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो जयपुर की महारानी श्रीमती गायत्री देवी जी का है, जो 3 बार स्वतंत्र पार्टी से जीती थी और अभी तक की जीत भारत में उनकी सर्वश्रेष्ठ जीत है। हाँ भाई। और जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी, और उनके बेटे कर्नल भवानी सिंह, जिनको भारत का महावीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद जो मिलता है, लेकिन उनको उस महावीर चक्र के मिलने के बाद ही ऐसा आरोप लगाया गया था जो बहुत निंदनीय था, जिसमें वो बेदाग बरी हुए, उन्हें कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। और लेकिन बेचारों को तिहाड़ जेल बंद रखा गया, उनको और उनकी माँ श्रीमती गायत्री देवी जी को। लेकिन रिकॉर्ड होने के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे भाई किसी भी संसदीय क्षेत्र से।
भाई अब आखिरी चुनाव है, इसलिए हम और अपने चैनल से निर्वाचन आयोग के पक्ष में ये हम अपील कर रहे हैं सभी से, मतदाताओं से। हाँ भाई, मतदाता लोग जागो भाई और मतदान पूरा करो भाई। हाँ, मतदान पूरा इस बार बनारस में डमरू बजा ही दो भोलेनाथ का, डम 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 का मतलब स्वर बजा दो, शब्द बजा दो, आकाश में जो एकदम अखंडनीय रूप से स्थापित हो जाएं, अकल्पनीय रूप से स्थापित हो जाएं। चलिए साहब, और अब हमारे चैनल की बटन भी दबा दो भाई। हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लो भाई। देखो इतना ही मेहनत करते हैं हम, सारे आंकड़े कलेक्ट करते हैं और एक नई चेतना देते हैं, नई ऊर्जा भी देते हैं। और आप लोग अपना कमेंट के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करके उत्साहवर्धन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।